हेलो स्टूडेंट्स, माँ विंध्यवासिनी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास CBSE बोर्ड कबीरदास जी की साखियाँ, दोहे और पद। कल हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी। आज हम कबीरदास जी के पद पढ़ेंगे। पहला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरी पासनी। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को अगर खोजना है तो ईश्वर बता रहे हैं, खुदा बता रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। बंदे मतलब मनुष्य। हे मनुष्य, मुझको तू कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना तो मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ। ना काबे, ना काबा में हूँ और ना कैलाश में, और ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी कर्म कांड में हूँ। कर्म कांड कैसे? जैसे हमारी मान्यता होती है कि ईश्वर को यह चढ़ाओ तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर को बलि दो तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। या इस तीर्थ स्थान पर दर्शन कराओ तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसी किसी भी क्रिया कर्म से ईश्वर कहते हैं कि मैं मिलने वाला नहीं हूँ, और नहीं योग वैराग में, ना ही मैं योग साधना में हूँ, और ना ही किसी वैराग्य या विरक्ति में हूँ कि सबको छोड़कर आप तपस्या करने चले जाएं तो ईश्वर मिल जाए। ऐसा नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिलियो। खोजी होए कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तो खोजी है, मुझको खोजना चाहता है, वास्तव में तुम्हें जिज्ञासा है कि मेरे बारे में जानने की, मुझे प्राप्त करने, तो तुरंत मिली हो तो मैं तुमको तुरंत मिलूँगा। पल भर की तलाश में, पल भर की, एक क्षण की तलाश में ही मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। कैसे? कहें कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, साधो मतलब साधक। साधक कौन? जो ईश्वर को खोज रहा है, उनको जानना चाह रहा है, वह मनुष्य। कहते हैं कि कबीरदास जी कि हे साधो सुनो, मैं कहाँ हूँ सब श्वासों की श्वास में। जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सभी की प्रत्येक श्वास में मैं बसता हूँ। मतलब अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। बस जो ये जगत है, इसमें जो भी जीव छोटे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनकी आप सहायता कीजिए। अपने कर्मों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भूखे को भोजन देकर, जिसके पास रहने का स्थान नहीं है उसे रहने का स्थान देकर, कोई किसी समस्या में घिरा है तो उसकी समस्याओं को दूर करके, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कर्म कांडों से हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। अगले पद में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता बताया है कि जब गुरु हमें प्राप्त होता है और गुरु के ज्ञान के द्वारा किस तरीके से हमारे अंदर के सारी विकार हैं, जो सारी हमारे अंदर भोग विलास की इच्छाएं हैं, वह सब समाप्त हो जाती हैं, और हम किस तरीके से ज्ञान आने पर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। अब ज्ञान की जब आंधी आई तो उसके बाद क्या हुआ, उस पर ये बात करते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम रूपी टाटी थी,
टाटी गांव अगर जो लोग गए होंगे या फिर आप ही लोगों ने देखा होगा, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो छप्पर वगैरह डाल के घर बना कर रहते हैं। तो जो किनारे किनारे छप्पर जैसे चीज़ें खड़ी रहती हैं उसी को टाटी बोलते हैं। तो भ्रम रूपी टाटियाँ उड़ गईं, माया रह न बांधी। और ज्ञान की आंधी आने के कारण जो माया रूपी रस्सियाँ बंधी हुई थी, माया रूपी रस्सियों से उन टाटियों को बांध रखा गया था, वह सब रस्सियाँ उस टाटी को बांध नहीं पाईं। हिति चित्त की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और जो थूनियाँ, 2 थूनियाँ थीं किसके? हिति चित्त, मतलब जो हृदय में भोग विलास रूपी जो थूनियाँ थीं वह गिर पड़ी। थूनियाँ कहते हैं जो किनारे किनारे 4 लकड़ियाँ रहती हैं उन्हें। और मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलिंडा टूट गया। बलिंडा कहते हैं कि जो बीच में एक मोटा सा लठ रखा जाता है जिसके ऊपर छप्पर टिका होता है, तो वह मोह रूपी बलिंडा टूट गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, और जो तृष्णा, इच्छा रूपी लालसा रूपी जो छप्पर था वह उस घर के ऊपर गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि रूपी भांडे थे वो सब फूट गए। भांडे बर्तन को कहते हैं, जो उसके अंदर घर के अंदर जो कुबुद्धि रूपी बर्तन रखे हुए थे वो सब टूट गए। जोग जुगति करि संतो बाधी, और योग की युक्ति से संतों ने जो मड़ैया बांध रखी थी, जो झोपड़ी बांध रखी थी, निरचु चुए न पाड़ी, उसमें जरा सा भी पानी चुआ नहीं। मतलब बारिश बहुत तेज़ से हुई लेकिन उसमें जो योग के माध्यम से जोड़ी गई थी झोपड़ी वह पूरी तरीके से सलामत थी। और जो ऊपर जो बताई गई वो विषय वासना रूपी विभिन्न लालसाओं से युक्त जो झोपड़ी थी उसका पूरी तरीके से बुरा हाल हो गया। कूड़ कपट काया का निक्स्या, काया होता है शरीर, शरीर रूपी जो भी अज्ञान का कूड़ा करकट था वह सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब ज्ञान के माध्यम से हरि की स्थिति का पता चला। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद जो जल बरसा, प्रेम हरि जन भीना, और उसमें हरि के प्रेम में व्यक्ति भीग गया। जो भी मनुष्य थे वो हरि के प्रेम में पूरी तरीके से भीग गए, क्योंकि जो शरीर में अज्ञान रूपी कूड़ा करकट था वह सब हरि की गति जानने के कारण बाहर निकल गया था। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के पश्चात जो ब्रह्म रूपी सूर्य की प्राप्ति हुई, उससे जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह सब समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी देखने के लिए कमेंट्स कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए, जिससे आप ऐसे वीडियो और आगे देख सकें, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।